हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 7.3 से क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू सिंपलेस्ट फॉर्म। ये जो फ्रैक्शंस आपको दे रखे हैं इनको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है इस फ्रैक्शन को काटते हुए सेम नंबर से डिवाइड करते करते वहां तक आपको ले जाना है जहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी सेम टेबल से डिवाइड होना बंद हो जाए। तो ए पार्ट में है 48/60। अब इसके लिए आपको ये देखना होता है कि ये जो दोनों नंबर्स हैं ये किसी सेम टेबल में आते हैं या नहीं। अब सेम टेबल छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा भी हो सकता है। अगर आपको बड़े टेबल्स में प्रॉब्लम होती है तो सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप इसमें रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी का यूज करके छोटे नंबर से इसको डिवाइड करना शुरू कर सकते हैं। जैसे 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 ये नंबर होने से वो नंबर 2 से पूरा डिवाइड हो जाता है, यानी वो 2 के टेबल में आता है। यहां मैं देख रहा हूं कि पीछे 8 है और यहां पे पीछे 0 है। इट मीन्स ये दोनों नंबर्स 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो हम 2 से ही से स्टार्ट करते हैं। तो मैं सिर्फ लिख के दिखा रहा हूं कि इसे मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं, बाकी आपको लिखने की जरूरत होती नहीं है। ये चीज आप अपने मन में रखते हैं। जब इसे मैं 2 से डिवाइड करूंगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, 48 को 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 24 आ जाएगा। 60 को 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 30 आ जाएगा। अब यहां पे फिर से ये 2 से डिवाइड हो रहे दोनों नंबर्स। 4 है पीछे 0 है, तो इन्हें जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 24 को 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 12 आ जाएगा, और 30 को 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 15 आ जाएगा। अब 12 और 15 ये दोनों के दोनों 2 से नहीं हो रहे डिवाइड। 12 तो हो जाएगा, पीछे 2 है, लेकिन पीछे 5 है 15 में, तो ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। तो 2 का तो काम खत्म। अब हम 3 के लिए चेक करते हैं कि क्या ये दोनों नंबर्स 3 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 3 के टेबल में तो ये दोनों ही आते हैं, तो इन दोनों को हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, जस्ट लिख के दिखा रहा हूं, तो 4 आएगा। और 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 आएगा। अब 4 और 5 ये दोनों किसी सेम टेबल में नहीं आते हैं, यानी यहां पे आके ये रुक जाएंगे। यही इसकी होगी सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म बोले या लोएस्ट फॉर्म बोले या रिड्यूस्ड फॉर्म बोले, ये एक ही चीज होती है। यहां पे आके ये खत्म हो गया। तो 48/60 की सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई है 4/5। ये जो मैं डिवाइड करके यहां दिखा रहा हूं, ये आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, और ना भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसे अपने मन में भी रख सकते हैं। और अगर इसी क्वेश्चन को हम डायरेक्ट करते, अगर आपको टेबल्स की जानकारी है, बड़े टेबल्स अगर आपको आते हैं, तो 48 और 60 ये दोनों 12 के टेबल में आते हैं। हम इसे स्टार्टिंग में ही 12 से डिवाइड कर सकते थे। 48 को 12 से डिवाइड करते तो 4 आता, 60 को 12 से डिवाइड करते तो ये 5 आता। लेकिन अगर आपको टेबल्स में प्रॉब्लम होती है तो बेस्ट है कि आप छोटे नंबर्स का यूज कर सकते हैं। बी पार्ट देखिए, 150 डिवाइडेड बाय 60। अब इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 0 आ रहा है। जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो 0 से 0 कट जाता है, यानी ये दोनों 10 के जो हैं मल्टीपल्स है। तो इसे 10 से डिवाइड करेंगे, अगर हम 150 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। तो हम इसे डायरेक्ट ऐसे भी काट सकते हैं। अब 15/6 आ गया। 15 और 6 ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं। इसे 3 से डिवाइड करूंगा तो 5 आ जाएगा, और 6 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 2 आ जाएगा। तो 5/2 इसका आंसर हो गया, क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, आगे किसी भी सेम टेबल में नहीं आते हैं। तो यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई है। सी पार्ट देखिए, 84, 98। अब ये दो ऐसे नंबर्स है कि आप एकदम से नहीं बता सकते कि ये दोनों किस सेम टेबल में आते हैं, इसीलिए मैंने आपको बताया कि आप छोटे से स्टार्ट करें। 2 का रूल लगाते हैं इसके अंदर। तो जिन नंबरों के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो नंबर 2 से पूरे डिवाइड हो जाते हैं। यहां पे न्यूमरेटर में पीछे 4 है, डिनोमिनेटर में पीछे 8 है। इट मीन्स ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो हम इन दोनों को 2 से ही डिवाइड कर लेंगे। 84 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 42 आ जाएगा, और 98 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 49 आ जाएगा। आप करके देख लेना, मुझे पता है इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब 42 और 49 ये दोनों 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, और ये 3 से भी नहीं हो सकते। 42, 49 ये 5 से भी नहीं हो सकते, 2 से नहीं होंगे, 3 से नहीं होंगे, 5 से नहीं होंगे। 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 आता है। 7 के टेबल में ये दोनों आते हैं।
42 भी और 49। तो इन दोनों को हम 7 से डिवाइड करेंगे। जब 7 से डिवाइड करेंगे 42 को, तो 7 6 जार होता है 42, तो 6 आ जाएगा, और 7 7 जार होता है 49, तो ये 7 आ जाएगा। अब 6 और 7 किसी सेम टेबल में नहीं आते हैं, सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, तो यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई है। अगला नंबर है 12/52। इसी तरह से हम इसमें भी 2 का रूल लगा सकते हैं, क्योंकि वंस प्लेस पे पीछे 2 है, यहाँ पे पीछे 2 है, तो ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो मैं इन दोनों को ही 2 से डिवाइड करूंगा। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, 52 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 26 आ जाएगा। अब 6/26 हो गया है, यहां पे वंस प्लेस पे 6 है, यहां वंस प्लेस पे भी 6 है। इट मीन्स ये दोनों फिर से 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो इन्हें मैं फिर से 2 से डिवाइड कर दूंगा। ध्यान देने की बात यह होगी कि हमेशा सेम ही नंबर से किया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक को आप 2 से कर दो, एक को आप 3 से कर दो। सिंपलेस्ट फॉर्म करने के लिए सेम ही नंबर से डिवाइड किया जाता है, ऊपर भी नीचे भी। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 आ जाएगा। अब 3 और 13 ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, ये सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, तो किसी और नंबर से तो डिवाइड हो ही नहीं सकते, तो इसीलिए इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म 3/13 बन गई है। लास्ट पार्ट है 7/28। अब 7/28 तो आप वैसे बता सकते हैं देखते ही, ये दोनों नंबर 7 के टेबल में आते हैं, तो इन्हें आप डायरेक्ट 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया, और 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 आ गया। और 1 और 4 यहाँ के रुक जाएंगे, ये किसी सेम टेबल में नहीं आते हैं, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म 1/4 हो गई है। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।